नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएसएफ कंपनी का जो फिक्सर आता है उसके बारे में कि उसे कब डालना चाहिए, उसका क्या सही समय होता है हमारी सोयाबीन की फसलों में डालने का। तो इससे पहले आपने कई वीडियो देखे हुए जिसमें बताया गया होगा कि आप इसे फूल पर डालें या फूल से पहले डालें या फूल के बाद में डालें। तो किसान भाइयों, आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तव में इसे डालना कब चाहिए, मतलब कंपनी का क्या कहना है कि इसे कब डालना चाहिए जिससे कि हमें लंबे समय तक रिजल्ट मिले और अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी दवाई है और महंगी होने के साथ साथ हमें इसकी सही स्टेज भी पता होना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। और इसके साथ हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से टेक्निकल आते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से ग्रुप के टेक्निकल कौन सी हमारी जो फंगस होती है उसे कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उसका प्रति एकड़ डोज हमें क्या लेना है और हम इसे कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। तो किसान भाइयों, जिस फंगिसाइड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बीएसएफ कंपनी की फिक्सर फंगिसाइड। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर बात करें तो दो टेक्निकल आते हैं। दो टेक्निकल में कौन कौन से आते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लोक्सापायरोऑक्साट 167 ग्राम प्रति लीटर, और जो दूसरा केमिकल आता है वो पायराक्लोरोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर एससी फॉर्म में आता है। एससी का फुल फॉर्म होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट और यह एक ट्रांसलिमिनर है, मतलब प्रिवेंटिव और क्रिएटिव दोनों प्रकार से ये कार्य करती है हमारी फसलों पर, मतलब रोग आने से पहले और रोग आने के बाद दोनों तरीके से। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो फफूंदीनाशक होती है हमें उसे सोयाबीन की किस स्टेज पर डालना चाहिए। तो हर एक फफूंदीनाशक की स्टेज बताई जाती है। कंपनी बताती है कि इस स्टेज पर आप इस फंगिसाइड को डालेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ज़्यादातर कहा जाता है कि आप एक ही फंगिसाइड को 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही केमिकल को आप 2 बार रिपीट करेंगे तो एक ही फफूंद पर कंट्रोल मिलेगा, बाकी की जो फफूंदे हैं उस पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, मेरा तो कहना यही है कि आप केमिकल को बदल बदल कर डालिए और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग केमिकल डालें। तो किसान भाइयों, वैसे सोयाबीन की फसल में 2 स्टेज बताई जाती है फंगिसाइड डालने की। 2 स्टेज कौन सी होती है उसके बारे में बात करें, जिसमें पहली जो स्टेज बताई जाती है वो प्री मैच्योर स्टेज होती है, मतलब जब आपका पौधा स्टार्ट हो रहा हो या फिर डाल फटा करने वाली जो अवस्था होती है, मतलब फूल से जो पहले से समय होता है, लगभग फूल से 15 से 20 दिन पहले, मतलब आपकी जो फसल की बुवाई है उसके 20 दिन या 20 दिन के बाद कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टेज होती है उस समय पर आप फफूंदीनाशक डालते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर किसान भाई जो है वो बीज उपचार करते हैं, तो इस समय पर ज़्यादा फफूंदीनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फफूंदीनाशक थोड़ी महंगी पड़ती है। यदि आप अच्छी कंपनी की डालते हो, जो कि मैं फिक्सर की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर हम बात करें कि जो सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है फफूंदीनाशक डालने की, मतलब सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है जिससे कि आपको लंबे समय तक रिजल्ट मिले, तो ये जो स्टेज होती है वो R3 से R4 के बीच की स्टेज होती है। अब बात आ गई है कि ये R3 और R4 क्या है। तो ये जो R3 और R4 है, ये जो एक पौधा की मैच्योरिटी के हिसाब से इसे बनाया गया है, लिखा गया है। कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्टेज को R3 स्टेज कहा जाता है और इस स्टेज को R4 स्टेज कहा जाता है। तो ये जो स्टेज होती है, जो हमारा पौधा होता है उसकी फूल से फल बनने की स्टेज जो होती है उसे R3 स्टेज कहा जाता है। और फल के बाद उसमें अंकुश स्टार्ट हो चुके होते हैं, मतलब पूरी तरह से फलियां डिजाइन हो चुकी होती है और उसमें अंश बैठने वाले होते हैं, वो स्टेज को R4 स्टेज कहा जाता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है फफूंदीनाशक डालने की, क्योंकि ये लंबा समय तक हमें रिजल्ट देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब आपके फूल से फल बनने की जो प्रोसेस होती है उस समय पर पौधा आपका फूल मैच्योर हो जाता है। अब बात आती है कि हम स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का ही केमिकल क्यों डालें, मतलब कि हम जो फिक्सर फंगिसाइड आता है बीएसएफ का उसे ही क्यों डालें सोयाबीन की फसल में।
क्योंकि काफ़ी किसान भाई को हमने देखा है वो दूसरे ग्रुप उपयोग करते हैं, जैसे प्रोपिक्नोजोल हो गया, टेबिक्नोजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया। ये जो ग्रुप है उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है सोयाबीन की फसल पर। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये रस्ट स्पेशलिस्ट है, इसलिए सोयाबीन की फसल में रस्ट की कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो लीफ स्पॉट, रूट रॉट, जड़ सड़न, फल सड़न, पत्ती धब्बा रोग, इन सब की समस्या आती है। तो इसके हिसाब से हमें ग्रुप चूज़ करना है, मतलब पसंद करना है। तो किसान भाइयों, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ग्रुप है वो है स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप। इसका जो केमिकल आता है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप की बात करें, बीएसएफ कंपनी का जो फिक्सर आता है उसमें जो स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप का एक केमिकल आता है, जो पायराक्लोरोस्ट्रोबिन जो आता है वो स्ट्रोबिलिन्स ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और इसका रिजल्ट जो है फॉग आई, लीफ स्पॉट और रूट रॉट पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो दूसरा केमिकल है वो कार्बोऑक्सामाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो है हमारी फसल पर पत्ती धब्बा रोग को अच्छे से कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ बीएसएफ की जो फिक्सर फंगिसाइड आती है उसी में ही आता है, और ये एक प्रकार से टॉनिक का भी काम करता है हमारी फसलों पर। अब बात आती है कि हमें बीएसएफ का जो फिक्सर आता है उसे हमें कब उपयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो बीएसएफ कंपनी का जो फिक्सर आता है उससे लगभग हमारी सोयाबीन की फसल में 70 से 80% जब वो फूल है वो सब फल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उनकी पोट सेट हो जाए, उसके बाद हमें बीएसएफ का जो फिक्सर फंगिसाइड आता है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपको जो स्क्रीन पे बोतल दिख रही है, ये जो बोतल आती है वो 360 ml की बोतल आती है। तो ये बोतल को आपको 3 एकड़ में डालना है। वही अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में कितना डालना है, तो 120 ml आपको 1 एकड़ में डालना है। अब बात आती है कि हम इसे कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो इसे आप सोयाबीन, कपास, मक्का, उड़द, मूंगफली और मूंग की फसलों में आप इसे डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही था आज के इस वीडियो में जो कि बीएसएफ कंपनी का फिक्सर आता है उसके बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।